हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है मोलालिटी। तो अगर मैं बात करती हूँ मोलालिटी की, तो हमें पता होना चाहिए इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीज़ें। तो फर्स्टली अगर मैं बात करूँ इसकी डेफिनेशन की, तो वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, विच मीन्स सॉल्यूट के कितने मोल्स 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलालिटी। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से। अब अगर मैं बात करती हूँ इसके फॉर्मूले की, तो इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्टेटमेंट लूँ, मोलालिटी ऑफ HCl इज 3m, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है 3 मोल्स ऑफ HCl आर प्रेजेंट इन 1 kg वाटर, और जो वाटर है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है एज अ सॉल्वेंट की तरह। कहने का मतलब है HCl के 3 मोल्स किस में प्रेजेंट है, 1 kg वाटर में प्रेजेंट है। तो अगर मैं बात करती हूँ इसके यूनिट की, तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल की यूनिट क्या होती है, MOL, और जो हमारा सॉल्वेंट है वो हमें किस में चाहिए, केजी में। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल केजी इनवर्स। इज दैट क्लियर? और या हम इसको स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या आ गई, मोल पर केजी। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि इस पर क्वेश्चन आते किस तरीके से हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड मोलालिटी ऑफ 20 ग्राम NaOH डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम सोल्यूशन। आपको ये बताना है कि जो 20 ग्राम NaOH है जो डिजॉल्व हो रहा है 100 ग्राम सोल्यूशन में, उसकी मोलालिटी कितनी है। तो मोलालिटी की अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही तो होता है। अब यहाँ पर जो हमारा NaOH है उसका मास गिवन है, NaOH हमारा क्या है, सॉल्यूट। तो जब मैं सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगी, NaOH के जब मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगी, तो फॉर्मूला क्या यूज होगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो हमें मास कितना गिवन है, 20, और NaOH की जब मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करती हूँ, तो सोडियम का एटॉमिक वेट होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 23 + 16 + 1 = 40। तो 20/40 हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। तो ये तो हमें पता चल गया, लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट का मास पूछ रहा है और क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन का मास गिवन है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। तो सॉल्यूशन का मास कितना है 100, सॉल्यूट का मास कितना है 20, तो यहाँ से सॉल्वेंट का मास पता चल जाएगा। तो जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो कितना आएगा, 100 - 20 विच इज इक्वल टू 80 ग्राम। लेकिन जो हमें सॉल्वेंट चाहिए वो किस में चाहिए, केजी में। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 80/1000। तो ये कितना आ जाएगा, 20 × 1000, 40 × 80। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 4, तो ये आ जाएगा 100/4 × 4, ये हो जाएगा 25, एंड 25/4 कितना होता है, 6.25 मोल पर केजी, या आप इसको 6.25 m भी लिख सकते हो। क्लियर हुआ? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जिसको थोड़ा ट्विस्ट किया गया है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ 0.85 ग्राम ऑफ NH3 is dissolved in 100 ml of solution, find molality if density of solution is 1.2। क्वेश्चन ये कह रहा है कि NH3 का जो मास है 0.85 ग्राम, वो डिजॉल्व हो रहा है 100 ml सोल्यूशन में, और क्वेश्चन में सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है 1.2, और आपसे पूछ रहा है मोलालिटी उसकी क्या होगी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं, तो यहाँ पे जो NH3 है वो हमारा सॉल्यूट है, और इसका मास ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 0.85। NH3 की अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करूं, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1। तो क्या हो जाएगा, 14 + 1 × 3 = 17। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 कितना हो जाएगा, 0.85/17, दैट इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो 0.85/17
17, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट तो हमें पता नहीं है, तो इसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब हमें वॉल्यूम पता है किसका, सॉल्यूशन का, जो कितना है 100 ml, और हमें डेंसिटी पता है किसकी, सॉल्यूशन की, जो कितनी है 1.2। तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1.2 और वॉल्यूम कितना है 100, तो ये कितना आ गया 120 ग्राम। लेकिन ये तो सॉल्यूशन का मास आया है ना, हमें किसका मास चाहिए, सॉल्वेंट का। और हम जानते हैं कि सॉल्यूशन का मास इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यही तो होता है। सॉल्यूशन का मास कितना है 120, सॉलिड का मास कितना है 0.85। तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट हमें पता चल जाएगा, जो कितना आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 120 माइनस 0.85 which is equivalent to 119.15 ग्राम। ऑल्दो सॉल्यूशन का मास भी किस में आया, ग्राम में, और सॉल्यूट का मास भी किस में है, ग्राम में, लेकिन हमें सॉल्वेंट का मास किस में चाहिए, केजी में। तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड, तो हो जाएगा 119.15 बाय 1000। अब 0.85 इंटू 1000 अपॉन 17 इंटू 119.15। अब हम क्या करेंगे, इस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप लोग वैल्यूज को क्या करोगे, राउंड ऑफ करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 850, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 850, और जब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे राउंड ऑफ करके, तो ये वैल्यू समथिंग समथिंग आएगी 2025.55। और फिर जब हम 850 को डिवाइड करेंगे 2025.55 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.41 m और 0.41 मोल पर केजी। क्लियर हुआ। तो ये इस तरीके के न्यूमेरिकल्स हैं जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं पेपर में। क्लियर हुआ। अब अगर मैं बात करती हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन की, तो अगर आपसे पूछ रहा है कि मोलल का मतलब क्या होता है, तो मोलल का मतलब होता है कि जो आपको मोलैलिटी गिवन है दैट इज 1। और अगर मैं आपसे पूछूं बाईमोलल का मतलब क्या होता है, तो बाईमोलल का मतलब होता है कि जो आपको मोलैलिटी गिवन है दैट इज 2 या 2m भी लिखा हो सकता है। और अगर मैं आपसे पूछूं सेमी मोलल का मतलब क्या होता है, तो सेमी मोलल का मतलब होता है कि आपको मोलैलिटी गिवन है 1/2। और अगर मैं आपसे पूछूं डेसीमोलल का क्या मतलब होता है, तो डेसीमोलल का मतलब होता है मोलैलिटी गिवन है 1/10, या आप इसको m/10 भी लिख सकते हो। और अगर मैं आपसे पूछूं सेंटीमोलल का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है कि आपको मोलैलिटी गिवन है m/100, या आप इसको 1/100 भी लिख सकते हो। क्लियर हुआ। सो क्लास दिस इज ऑल अबाउट मोलैलिटी, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। लेकिन अगर आपको फर्दर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। टिल देन keep smiling, keep shining, and goodbye.